हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16 इन सब में यहाँ पे हमें क्या करना है, असर्शन दिए हुए हैं और रीज़न दिए हुए हैं और यहाँ पर इनके ये ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हमें असर्शन को रीड करना है, फिर उसके बाद रीज़न को रीड करना है और उसके बाद इन ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शंस करेक्ट है उसको हमें यहाँ पर टिक करना है या फिर हम उसके सामने लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम असर्शन पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि क्या जो हमारा असर्शन है वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, उसके बाद हम रीज़न रीड करेंगे कि जो रीज़न है वो हमारा सही है या फिर गलत है। उसके बाद अगर हमारे पास असर्शन और रीज़न दोनों सही होते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि आज जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं। मतलब कि जैसे कि असर्शन है तो असर्शन में कोई स्टेटमेंट दी हुई है तो रीज़न उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ ये इसलिए है। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम इसको चेक करेंगे, उसके बाद ऑप्शंस को यहाँ पर टिक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 में असर्शन को रीड करते हैं। असर्शन दिया हुआ है द स्टेटमेंट ऑन एडिंग 8 इन अ नंबर। मतलब क्या दिया हुआ है कि एक स्टेटमेंट है जिसमें हम 8 ऐड करते हैं किसी भी नंबर में। अब वो नंबर क्या है वो यहाँ पर गिवन नहीं है। ठीक है, तो उस नंबर को हम कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं। तो वही बोला गया है कि यहाँ पे कि एक स्टेटमेंट है जिसमें कि हमने क्या किया, 8 जो है वो ऐड कर दिया एक नंबर में। ठीक है, तो भाई वो नंबर हम x मान लें तो x प्लस 8 हो जाएगा। द नंबर बिकम्स 18। तो नंबर क्या आ गया, 18 आ गया। मतलब कि तब हमने x है और x में 8 ऐड किया तो वो जो नंबर आएगा या फिर वो जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो क्या वो इस फॉर्म में होगा? बिल्कुल। अभी मैंने आपको बताया था कि हम वो नंबर हमें यहाँ पे पता नहीं है तो हम उस नंबर को ऐड कर लेते हैं कि वो नंबर हमारे पास x है। तो वही तो है यहाँ पे कि हम ऐड करेंगे 8 उस नंबर में। ठीक है, तो 8 है उस नंबर, वो नंबर क्या है, x है जो हमने ऐड किया तो उस नंबर में हमने ऐड किया तो हमारे पास 18 आ गया। तो इसका मतलब है यहाँ पर असर्शन तो सही है। अब रीजन रीड करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज दिस। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि जहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारे पास 1 होती है। जैसे कि ये यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, क्योंकि इस x है तो x के ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। अगर यहाँ पे x के ऊपर 2 होता है तो फिर वो लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाती, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती। तो यहाँ पे बोला है कि स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें कि एक वेरिएबल होता है। एक वेरिएबल देखो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, x है तो वो एक वेरिएबल है। वेयर x इज अ वेरिएबल एंड a b आर एबिटरी कॉन्स्टेंट्स। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की वन वेरिएबल में वो यही होती है जहाँ पे कि x जो होता है वो वेरिएबल होता है और a भी यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब कोई कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से असर्शन तो सही है और यहाँ पर रीज़न भी सही है। अब हमें देखना है क्या जो रीज़न है वो अच्छे से असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। सो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो असर्शन में हमें यहाँ पर क्या बताया था कि अगर हम किसी भी नंबर में 8 ऐड करते हैं तो वो नंबर 18 हो जाता है, तो वो इस फॉर्म में बनेगा। तो ऐसा तो ये अब रीज़न में ऐसा इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया कि ये 18 क्यों बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि असर्शन और रीज़न दोनों सही है, लेकिन जो यहाँ पर रीज़न है वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है असर्शन, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि असर्शन और रीज़न दोनों सही है लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब करते हैं 14 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है इफ़ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। देखो तब भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, तब भी फ्रॉम आ जाता है। इसका मतलब है कि फ्रॉम के बाद जो भी लिखा हुआ होता है वो हमारा पहले आता है। अब यहाँ पे फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है, आ नंबर। अब वो नंबर हमें यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम उस नंबर को लेट कर सकते हैं कि वो नंबर हमारे पास x है। तो इसका मतलब है x। अब इसमें बोला इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, तो एक नंबर है इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया 7, इट बिकम्स माइनस के 5। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 5 आ जाएगा। ये स्टेटमेंट बोल रही है। तो दिस स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, तो वो जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी इस फॉर्म में बन जाएगी। सो देखो अपनी और ये वाली जो इक्वेशन इनको मैच करो। सो देखो यहाँ पर 5 दिया हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव,
लेकिन यहाँ पे हमारी कैसी बनी थी, नेगेटिव, और यहाँ पे भी नेगेटिव दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर असर्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन बनती है वो इस फॉर्म में बनती, ना कि इस फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन तो गलत है। अब रीजन पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ax plus b equals to 0 where x is variable and a b are arbitrary constant। तो अभी ये मैंने अभी आपको ऊपर 13 क्वेश्चन के रीजन में अभी यही चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। तो रीजन तो करेक्ट है लेकिन असर्शन गलत है। सो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे असर्शन क्या दिया हुआ है, फॉल्स है, और रीजन क्या है यहाँ पर, ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन रीड करते हैं। सो 15 में दिया हुआ ऑन सब्ट्रैक्टिंग 26 फ्रॉम 2 टाइम्स अ नंबर। देखो फ्रॉम आ गया तो मतलब फ्रॉम के बाद जो ये लिखा हुआ है ये पहले हम लिखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, 2, तो 2 लिखो, 2 लिख दिया। टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, आ नंबर, अब वो नंबर क्या है वो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो उस नंबर को हम राइट कर लेते हैं कि वो नंबर हमारे पास x है। ठीक है, तो 2 टाइम्स आ नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 26, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 26। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, 58 हमें मिल रहा है यहाँ पर 58 लिख रहा है ना, वी गेट 58। तो दिस स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, तो ये जो स्टेटमेंट होगी वो इस फॉर्म में बन जाएगी। सो देखो ये वाली जो इक्वेशन दी हुई है और ये वाली इक्वेशन जो हमने बनाई है बिल्कुल दोनों सेम है। इसका मतलब है कि यहाँ से हमारा असर्शन तो सही है। अब रीजन, द लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्व्स ओनली वन अननोन, इट इज कॉल्ड यूनिवेरिएट। तो कोई भी एक लीनियर इक्वेशन होती है उसमें सिर्फ एक अननोन होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ एक अननोन होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि तब हमने क्वेश्चंस किए थे वहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पर हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ी थी और 2 इक्वेशन बना के तब सोल्व हुई थी। ठीक है, एक्स और वाई दो हमारे पास जो वेरिएबल्स थे वो आ गए थे, लेकिन यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे उसमें सिर्फ एक ही अननोन होता है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेन ओनली पावर ऑफ एक्स डेट आर नॉट नेगेटिव। ठीक है, तो ये रीज़न तो यहाँ पर हमारे पास गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर असर्शन सही है और रीज़न गलत है। सो देखो ऑप्शन नंबर सी क्या दिया हुआ है कि असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीज़न क्या है, गलत है। तो इसमें 15 में हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 16 है, अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 30 रिजल्ट इनटू 24। इसमें क्या बोला है, एक नंबर है। ठीक है, अब वो नंबर क्या है वो यहाँ पे गिवन नहीं है। तो एक नंबर है इसमें क्या बोला है कि तब फ्रॉम है, तो फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है 30, इसका मतलब 30 हम पहले लिखेंगे। उसके बाद सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट, और किस चीज़ को सब्ट्रैक्ट किया गया है, उस नंबर को, और वो नंबर क्या है वो हमें नहीं पता, तो उसको एक्सलेट कर लेते हैं। तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 24। तो रिजल्ट यहाँ पे हमारे पास वो क्या आएगा 24। तो ये जो स्टेटमेंट होगी वो इस फॉर्म में होगी। देखो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब है कि असर्शन तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है। अब रीजन पढ़ते हैं। Standard form for linear equation in one variable is ax plus b equals to 0 where x is variable and a b are arbitrary constant। ठीक है, तो ये तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये वो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 में रीजन आया था 14 में भी यही आया था। तो यहाँ पर असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रीड करते हैं। सो देखो ऑप्शन नंबर बी हमें क्या दिया हुआ है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 2B कंप्लीट होती है। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो से। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।